आखिरकार ताइवान के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के लिए एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। भारत के नाम का हलचल ताइवान के अंदर क्यों मचा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ ताइवान अब भारत की ही तरफ क्यों देख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बुने हुए जाल में अब धीरे धीरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ईरान युद्ध एक राउंड और होता है तो समझ लीजिए इस राउंड का इस्तेमाल अगर चाइना हमला करने के लिए कर ले ताइवान के ऊपर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल चाइना को मिल चुके हैं। जब शी जिनपिंग से मिलने डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो ताइवान मुद्दे को लेकर शी जिनपिंग ने बहुत खास तरीके से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ताइवान के मामले में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद आने के बाद ये भी देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसे बयान दिए जिस बयान से चाइना का मनोबल और बढ़ेगा। जैसे कि अगर आपको याद न हो तो बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान में ये भी आया कि मैं बहुत ज्यादा दूर 15,000 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर लड़ने नहीं जाऊंगा, वो लड़ाई मैं करने नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो पहले के नेता थे वो बेवकूफ थे, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, उनको नहीं मौका देना चाहिए था। ताइवान ने हमारी चिप इंडस्ट्री को चुरा लिया, हमारी चिप इंडस्ट्री को चुरा कर वो इतने ज्यादा आगे बढ़ गए। तो ये बातें बता रहा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका संशय में है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि ताइवान को हथियार देना है कि नहीं देना है ये भी अब हम सोचेंगे। लेकिन वहीं ताइवान की बात करें तो ताइवान की कैबिनेट ने 294 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट अमेरिकी हथियारों को खरीदने के लिए पास किया है। अभी ताइवान पर नजर सबकी है। ताइवान पर नजर इसलिए भी है सबकी क्योंकि धीरे धीरे इनका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एंटी 2.76 ट्रिलियन का व्यापार यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि सेमीकंडक्टर में ये डील करते हैं तो इनका व्यापार और तेजी से बढ़ता जा रहा है। पर डोनाल्ड ट्रंप के व्यू को लेकर चैथम हाउस ने एक बयान दिया था और चैथम हाउस ने कहा था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ताइवान को लेकर बयान दे दिया, ये बयान भारी पड़ेगा। इसलिए भारी पड़ेगा क्योंकि इंडो पैसिफिक के देश भी इस बयान को देख रहे हैं। आप अगर ताइवान को लेकर जो आपके पुराने सहयोगी हैं ऐसा कह रहे हैं तो फिर बाकी के सहयोगी भी समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। कुछ भी कहना मुश्किल है। ताइवान के साथ लड़ाई लड़ेगा अमेरिका या मदद करेगा या नहीं ये पता नहीं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो आपको याद होगा अभी हाल ही में ताइवान की विपक्षी नेता मिलने गई थी और विपक्षी नेता से मिलने के लिए शी जिनपिंग ने वक्त निकाला, फोटोग्राफ्स वीडियो पब्लिश कराए गए, एक संदेशा दिया गया कि देखो ताइवान का एक बड़ा वर्ग है जो हमें चाहता है और अलग नहीं होना चाहता है, हमसे आकर जुड़ना चाहता है। अब आप जरा सोचो, हम अक्सर क्या कहते हैं, पीओके को ले लो, पीओके हमारा हिस्सा है, पीओके को ले लो। अगर पीओके की अभी की बात करें तो उस स्टेट की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत बदहाली है। हाँ ठीक है कि हो सकता है पीओके के एक बड़े हिस्से में रेयर अर्थ मटेरियल है, रणनीतिक तौर पर पीओके बहुत जरूरी है। पीओके लेने का मतलब ये हो गया कि अफगानिस्तान से हमारी डायरेक्ट सीमा लग जाएगी, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन पीओके से आप तुरंत कुछ कमाई नहीं करने लगोगे। जबकि अगर ताइवान पर कब्जा होता है चाइना का तो इतने ट्रिलियंस डॉलर का व्यापार इनका हाथों हाथ मिल जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कंपनी TSMC इनको हाथों हाथ मिल जाएगी। इसलिए इस छोटे से द्वीप पर वो नजर गड़ाए रखे हुए हैं कि मुझे ये द्वीप चाहिए। ये द्वीप साथ आने का मतलब है अभी रेयर अर्थ मटेरियल पर इतने नखरे दिखा रहा है चाइना, फिर सेमीकंडक्टर पर भी उतने ही नखरे दिखाएगा, एडवांस सेमीकंडक्टर पर, और तब अमेरिका को और ज्यादा झुकना पड़ जाएगा क्योंकि उसके भी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है TSMC जैसे कंपनी। इसलिए फोकस है ताइवान के ऊपर। ताइवान की विपक्षी नेता आई तो शी जिनपिंग ने दिखाया दुनिया को कि देखो जी हम महत्व देते हैं और वहाँ की विपक्षी नेता तक को महत्व देते हैं। अब इसी चीज को लेकर एक चीज तो देखने को मिला कि ताइवान के अंदर कई गुट बट चुके हैं, या फिर यूं कहें कि चाइना सेंध लगाने में
में कामयाब हुआ है। अभी ताइवान के राष्ट्रपति को एक बयान देना पड़ा अपने लोगों को और कहना पड़ा कि डर के आगे मत जाओ, डरो मत और बंटो मत। अगर डरोगे बंटोगे तो फिर दिक्कत होगी। रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, सब साथ आ जाओ, सब साथ मिल जाओ। इनका कहना है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करूंगा और भी हथियार खरीदने के लिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया है वो हथियार भी देंगे कि नहीं देंगे, इसको लेकर क्लियरली कुछ कहा नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों में देखा जा रहा है कि विपक्षी दल अलग रास्ते को पकड़े हुए हैं जो ताइवान की यूनिटी के लिए खतरा है। और जितने भी बड़े बड़े सुपर पावर हुए हैं ना, उनका एक ही फंडा रहा है, बांटो और राज करो। ताइवान के साथ अभी यही सीन हो रहा है कि उनके देश की जनता भी बट रही है। कभी ब्रिटिश ने भी भारत पर राज इसीलिए किया क्योंकि वो बांट रहे थे। अब एक सीन देखने को मिला, ताइवान को वर्कर्स की कमी है बहुत ज्यादा और ताइवान को वर्कर्स चाहिए, भरोसेमंद वर्कर्स चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, भारत से संपर्क किया और भारत से इन्होंने चाहा कि भारत वर्कर्स भेजे। इसको विपक्षी दलों ने एक मुद्दा बना लिया और न सिर्फ मुद्दा बना लिया, ताइवान के एक नेता ने ये पोस्टर भी लगा दिया। इस पोस्टर में लेकर भारतीयों को लेकर एक नस्लीय टिप्पणी भी की गई और इसमें दिखाया गया कि पगड़ी पहने हुए ये भारतीय हैं, भारत का झंडा भी कथित तौर पर दिखाया गया। इसमें कहा गया कि हम आने वाले समय में अगर हम जीतते हैं तो भारतीयों को नहीं आने देंगे। इस पोस्टर में लिखा है, आइए अगली पीढ़ी को बचाने के लिए मिलकर काम करें। इसके अलावा इसमें देश में भारतीय कामगारों के आने पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया है। भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ने आरओसी ताइवान की वेबसाइट पर एक बयान जारी किया। ये मामला इतना ज्यादा तुल मार गया, ये जो पोस्टर है विवाद का कारण बन गया, जिसके बाद ताइवान की ऑफिशियल वेबसाइट से कहा गया कि हम ऐसे किसी भी नस्लीय भेदभाव का विरोध करते हैं और नस्लीय भेदभाव करना ये बिल्कुल भी हमारी नीति में नहीं है। ये हमारा आधिकारिक पक्ष नहीं है, इसलिए इसे आधिकारिक पक्ष की तरह नहीं ले। भारतीयों पर किए गए नस्लीय टिप्पणी की भी ताइवान ने निंदा की और कहा कि आपसी समझ बढ़ाने के लिए अधिक मेलजोल की जरूरत है। और ये जो पोस्टर है जिसमें भारत का झंडा भी उल्टा दिखाया गया है, दोनों पर क्रॉस का निशान है, इसको लेकर कहा गया कि ये बिल्कुल गलत है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ताइवान के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं। और चाइना के साथ एक चीज है, ये आपने देखा होगा, चाइना डेमोग्राफी पर बहुत ध्यान देता है। अगर वहाँ पर किसी और देश की जनता घुसने लगती है, काम करने लगती है या रहने लगती है, तो उन्हें डर लगा रहेगा कि कौन सी चीज, कौन सा टेक्नोलॉजी बाहर चला जाएगा या फिर कल को यही इनकी ताकत न बन जाए। तो बहुत सारी चीज है। और चाइना के साथ एक अच्छी चीज क्या है, अगर इस पक्ष से देखें कि हर देश के शासक को ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही ना चाइना उसका उपाय ढूंढना शुरू कर देता है कि किस तरीके से इसका काट निकालना है और काट निकाल कर आगे बढ़ना है। खैर, तो ताइवान में कुछ चाइना के समर्थक आवाज भी हैं जो इस तरह की बातें बोलते हैं। आपको क्या लगता है, ऑफिशियली ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट आना क्या भारत के लिए काफी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।